जेईई और नीट एग्जामिनेशन की इस क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर आज हम सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम में से क्या क्या तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। आपको यह भी बताया जाएगा कि कितना पोर्शन है जो आप इसमें से लर्न करेंगे और किस तरह से क्या पूरा डेरिवेशन करना होगा या एक फार्मूला करना होगा या उसके बेसिस पे कैसे आपको प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन यहां सुनने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम इतना जान लें कि इक्विलिब्रियम चैप्टर दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो शुरुआत करते हैं इक्विलिब्रियम के मीनिंग से। देखिए, हम एक बात को जानते हैं कि हमारे पास सपोज रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी। अगर रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट दे रहा है इसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है, और अगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट दे देता है इसे बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, और एक वो कंडीशन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती है, उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम की हम सबसे पहली कंडीशन जान लें। इट इज द सिचुएशन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाता है, इसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अगर इस प्रोसेस के दौरान सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बदल रहा है, तो उसे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर केमिकल चेंज हो रहा है यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, इसे केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाता है। तो इक्विलिब्रियम फिजिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है, ये भी याद रखो। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। आप चाहे ए और बी लेते हैं, पड़ा रहने देते हैं, थोड़े समय बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, या आप चाहे सी और डी लेते हैं, उनको आपस में रिएक्ट होने देते हैं, तो भी यहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो अगला पॉइंट जो लर्न करना है, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ये आपको याद रखना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन का रेशो, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ? इट इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। यानी कोई भी रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रेज टू द पावर कोफिशिएंट, इस रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि ये कब होना चाहिए? एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन इनका रेशो। अब जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, अगर इसके लिए हम वैल्यू लिखें K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम, ये कहेंगे। तो क्योंकि यहां पर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, इसे हम Kc से रिप्रेजेंट करेंगे, Kc कहा जाएगा। तो Kc क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कि इक्विलिब्रियम के वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का क्या रेशो है। ऐसा ही रेशो हम Q की टर्म में भी बताते हैं, एंड दिस इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो एट एनी टाइम। यानी अगर हम यहां प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो एट एनी टाइम लेते हैं, चाहे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है चाहे नहीं हुआ, किसी भी वक्त अगर लेते हैं, तो इसे कंसंट्रेशन क्वोशिएंट या QC के नाम से पहचाना जाएगा। तो Kc और QC में फर्क क्या हुआ? दोनों ही रेशो हैं, बट QC एट एनी टाइम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम ये रहेगा। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, Kc QC के बराबर कब होगा, आइडेंटिकल कब होगा, तो आपका जवाब होगा एट इक्विलिब्रियम Kc विल बी इक्वल टू QC। ये QC के बराबर होगा, आइडेंटिकल होगा, ऐसा यहां पर कह सकते हैं। तो इस तरीके से Kc और QC के बीच का डिफरेंस जान लें। अब अगर हमारी यही रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है, गैसियस फेज में यहां पर गैसेस प्रेजेंट है। अब गैसेस के केस में ध्यान रखिएगा,
गैसेस की कंसंट्रेशन भी होती है, गैसेस का प्रेशर भी होता है। आपको मालूम होना चाहिए गैसेस के केस में कंसंट्रेशन भी मेजर कर सकते हैं और प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, यानी गैसेस के लिए केसी और क्यूसी भी बताया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम प्रेशर कंसीडर करते हैं तो उसे केपी कहा जाएगा। तो केपी का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस, और ये बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी रेज टू दी पावर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हो गया प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से अगर हम कंसंट्रेशन का रेशियो ले रहे हैं केसी और अगर प्रेशर का रेशियो ले रहे हैं उसे केपी के नाम से जाना जाएगा। और अगर इसी रेशियो को हम एट एनी टाइम बात करते हैं, प्रेशर ऑफ सी प्रेशर ऑफ डी प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी एट एनी टाइम, इसे हम क्यूपी के नाम से पहचानेंगे। तो क्यूपी हुआ कंसंट्रेशन क्वोशिएंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और इसे प्रेशर क्वोशिएंट भी कहा जा सकता है। केपी हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफरेंट टाइप बताई। अब यहां आपके होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ kx एंड qx। kx और qx क्या होगा ये जरा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बुक के अंदर कुछ ढूंढेंगे, दो चार नई बातें मालूम पड़ेगी और आप ही को इससे हेल्प रहेगी, तो ये यहां बताने की कोशिश कीजिएगा ना। अब आपको सीखना है इनमें रिलेशन क्या होता है। अभी तक हम बता चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं, कितने तरह का है, केसी का एक्सप्रेशन आ चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट, केपी बता चुके हैं, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। अब जानना है कि इनमें रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन याद रखो, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी। अब इसे डिराइव करने की जरूरत तो है नहीं, आपको डायरेक्ट याद करो कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या होगा, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन में कितने गैसियस प्रोडक्ट हैं, कितने गैसियस रिएक्टेंट हैं, इनके नंबर ऑफ मोल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डेल्टा एन जी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए गैस ट्वाइस बी गैस गिव्स यू AB2 गैस। यहां डेल्टा एन जी क्या रहेगा, डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट एक ही है, गैसियस रिएक्टेंट दो हैं, सो 1 - 3 - 2 डेल्टा एन जी। पुट द वैल्यू, तो रिलेशन क्या हो गया, केपी केसी आर टी पावर -2। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि इनमें रेशियो क्या होगा एटसेट्रा। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सपोज आपके पास रिएक्शन है मीथेन गैसियस ट्वाइस O2 CO2 गैसियस ट्वाइस H2O लिक्विड। मीथेन का कंबशन रूम टेम्परेचर पे हो रहा है और रूम टेम्परेचर पे वाटर एक लिक्विड है। अगर यहां पर हमें डेल्टा एन जी को देखना है तो गैसियस प्रोडक्ट लेने हैं, गैसियस रिएक्टेंट। यहां ये लिक्विड है, लिक्विड को कंसीडर नहीं करेंगे, तो गैसियस प्रोडक्ट 1 और ये 2 + 1 3, यानी ये कितना आएगा -2। सो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर -2। ये केपी और केसी का रिलेशन यहां पर बनेगा। अब ऐसे ही अगर मैं इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे ना लेके इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लेता हूं, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं जानता हूं कि वाटर एक गैसियस सब्सटेंस होता है। और अब अगर मैं डेल्टा एन जी देखता हूं, जितने भी गैसियस हैं प्रोडक्ट में हैं 3, रिएक्टेंट में 3, कितना 0। सो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर 0, यानी आई कैन से केपी इज इक्वल टू केसी।
तो केपी और केसी का रिलेशन बताना है और आपको ये भी पता होना चाहिए व्हेन केपी विल बी इक्वल टू केसी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, केपी केसी के इक्वल कब होगा। तो एक तो हमारे पास जवाब होगा कि भाई जब कोई गैस ही ना हो, अगर गैस नहीं होगी तो डेल्टा एनजी जीरो होगा, डेल्टा एनजी जीरो होगा तो वी कैन से केपी इज इक्वल टू केसी। अब वहां पर हम कहें तो केपी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा क्योंकि कोई गैस ही नहीं है। अगर गैसेस हैं तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल हैं उस वक्त ये जीरो होगा और केपी इज इक्वल टू केसी। तो दो जवाब में से बेटर आंसर होगा व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वल, इन दैट केस केपी विल बी इक्वल टू केसी। ये यहां पर हम कह पाएंगे, ये यहां जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको केपी और केसी के बारे में जानना है। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त न्यूमेरिकल्स में आप ध्यान रखेंगे आपको आर की यूनिट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल कंसीडर करनी है। डेल्टा एनजी बता ही दिया, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। तो अगर आपको केपी पता है तो आप केसी निकाल सकते हैं, केसी पता है तो केपी बता सकते हैं। इस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। सपोज आपसे कहा जाता है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस I2 सॉलिड ट्वाइस HI गैस गिवन है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके लिए केसी दिया गया है 2 × 10⁻⁻⁴। केपी बताना है क्या होगा। केसी गिवन है, केपी बताना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास केसी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू क्या लेंगे 0.0821, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, केल्विन में बदल लेंगे। डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गैसियस प्रोडक्ट 2, सॉलिड है नहीं लेना, -1, तो ये कितना आएगा 1। तो डेल्टा एनजी 1 हो गया, टेम्परेचर आपके पास 27 केल्विन में बदल लेंगे, आर की वैल्यू है, केसी है और इस तरह से आप केपी यहां पर बता पाएंगे। तो ऐसा हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कितने तरह का होता है, एक्सेट्रा। ये कुछ बातें यहां सीखी। केपी और केसी के बारे में यहां हमने रिलेशन सीखा ना। एक और चीज ध्यान रखें, किसी रिएक्शन के लिए अगर वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन क्वोशिएंट से अगर ज्यादा आता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर वैल्यू ऑफ क्यू ग्रेटर देन के, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू के, रिएक्शन वहां इक्विलिब्रियम में होगी। इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि हम कंसंट्रेशन क्वोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, एक्सेट्रा। तो इनकी वैल्यूज को देख के फॉरवर्ड बैकवर्ड के बारे में बताया जा सकता है। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम की तैयारी करते रहिए, जो बातें बताएं अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन शॉर्ट नोट्स से प्रिपरेशन कीजिए। चाहे आप जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट एग्जामिनेशन की, इस तरह से इतने पोर्शन इस वीडियो के अंदर आपको बताया गया।